तो आज हम एक नया चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। उसमें है रोटेशनल सिमेट्री एंड लीनियर सिमेट्री। एनटीपीसी का आप एग्ज़ाम दिए हुएगा तो इसमें आप देखे हुएगा जी, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा है। पिछले वाले एनटीपीसी में भी, इस बार में किसी किसी सेट में देखने को मिला है, तो उससे रिलेटेड हम कुछ टर्म को देख रहे हैं। देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है। रोटेशनल सिमेट्री एंड लीनियर सिमेट्री कहते हैं किसको? ठीक है। रोटेशनल हिंदी में कहते हैं घूर्णी समरूपता और रैखिक समरूपता। हम एक समरूपता लिखें, समरूप वैसा जैसे दो आदमी है, एक ही रूप का होगा तो क्या कहेंगे उसको? समरूप है। वैसा ही किसी फिगर में भी समरूपता होता है, उसमें दिखने वाला को हम लोग समरूपता कहते हैं, यानी समरूप कहते हैं। ठीक है। घूर्णी समरूपता कहते किसको है? किसी भी चित्र को घुमाने पर उसे अपने अंदर समा ले, या जितना बार घुमाएंगे किसी चित्र को तो वो उसी चित्र पर ओवर। घूर्णी समरूपता दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो एक होता है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, उसको कहते हैं घूर्णन की कोटि, और दूसरा होता है डिग्री ऑफ सिमेट्री, यानी घूर्णन की डिग्री। ठीक है। दो होता है। कौन कौन होता है? एक घूर्णन की कोटि होता है, एक घूर्णन की डिग्री होता है। घूर्णन की कोटि में क्या होगा? साइड से रिलेटेड रहेगा, उसमें साइड दिया रहेगा, आपको कहेगा कौन सा होगा, या फिगर दिया रहेगा कौन सा है, और एक डिग्री पे रिलेटेड होगा, वह कितना डिग्री पे घूमेगा। ठीक है। तो घूर्णी समरूपता यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक होता है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होता है। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं घूर्णन की कोटि, यानी घूर्णी कोटि या घूर्णन की कोटि, इसको बोलते हैं घूर्णन की कोटि, घूर्णन की कोटि। दूसरा होता है ऑर्डर ऑफ डिग्री, यानी इसको लिखेंगे घूर्णन की डिग्री, घूर्णन की डिग्री। ठीक है। अब देखिए, कोटि सिमेट्री यानी भुज की बात होता है, भुजा की बात होता है। ठीक है। उससे रिलेटेड दिया रहेगा। ठीक है। और इसमें डिग्री वाला में डिग्री में दिया रहेगा, जैसे थीटा दिया रहेगा, थीटा बराबर होता 360 डिग्री बटा एन। एन क्या होता है यहाँ? नंबर ऑफ साइड। अगर किसी फिगर में, यानी अगर किसी चित्र में अगर आपको नंबर ऑफ साइड दिया हुआ है तो उससे कितना डिग्री थीटा पे वो घूमेगा, यानी घूमेगा, वो हमको निकल जाएगा। मान लीजिए हम कहें एक वर्ग है, वर्ग में सभी साइड बराबर होता है, ए यानी इसमें 4 साइड होता है, तो एन बराबर 4 है, तो 360 बट्टा 4 यानी 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब है, अगर वर्ग को 90 से, मतलब क्यों? क्योंकि अगर 90 डिग्री पेपर घुमाएंगे तो फिर एक वर्ग ही बनेगा जो इसी प्रकार का रहेगा। फिर अगर 90 डिग्री पे घुमाएंगे फिर एक वर्ग रहेगा। ठीक है। ऐसे ही आगे तो ऑर्डर ऑफ डिग्री पे ही हो गया। और इसमें क्या होगा? घूर्णन की कोटि। इसमें तो भुजा की बन जाएगा, किसी भी भुजा से हम लोग इसको निकाल सकते। जैसे आपको वर्ग में 4 को होता है तो 4 हो जाएगा। त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज को कितना बार घुमाएंगे तो त्रिभुज होगा। तो कितना डिग्री पे घुमाएंगे ये देख लीजिए। त्रिभुज में एन है 3, तो 360 डिग्री बट्टा 3 यानी 120 डिग्री पे हमको घुमाना पड़ेगा। 120 डिग्री पे अगर घुमाएंगे इसको तो हमारा घूर्णन की कोटि निकलेगा, और डिग्री ऑफ घूर्णन की डिग्री भी घूर्णन की डिग्री हमारा 120 डिग्री पे घुमाएंगे तभी वह समान रूप से त्रिभुज बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। जैसे आयत का देखिए, एक आयत है, कह रहा आयत की घूर्णी समरूपता कितना होता है। आप देख लीजिए, अगर इस आयत को अगर आप घुमाने जाइएगा, ठीक है, अगर आयत को घुमाइएगा तो कितना बार घुमाएंगे तो ये इसी फिगर का हो जाएगा। तो इसकी जो घूर्णी समरूपता होता है यहाँ 2 होता है। ठीक है। अगर आप इसी पे एक और फिगर बनाइए, ओवरलैप करके बनाइए, अगर इसको घुमा कर देखिएगा तो एक बार जब घूमेगा ऐसे, तो एक बार अगर घूमेगा ऐसे
तो कैसा बन जाएगा देखिए, एक पहले वाला फिगर था, ठीक है। अगर इसको हम 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो ऐसा आ जाएगा। क्या उस पर ओवरलैप किया? नहीं किया, ठीक है। दूसरा, इससे अगर आगे हम लोग जाएँ, ठीक है, इसे यहाँ लाएँ, अगर इसको एक बार और घुमाएं, पहले वाला फिगर ये है, अगर इसको फिर भी घुमाएं तो इसी पे आ जाएगा हमारा, इसी पे हमारा आ जाएगा। तो एक ए हो जाएगा। फिर इसको घुमाएंगे, फिर इसको एक बार घुमाएंगे तो फिर नीचे की तरफ आएगा, पहले वाला फिगर ऐसा, और फिर नीचे की तरफ घुमाए हैं, यानी ऐसा घुमाए हैं तो ऐसा आ गया, ठीक है। इसको फिर ऐसा ही घुमाए हैं तो ए बना, फिर ए बना, फिर इसको आगे 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो हमारा ऐसा, यानी इसको फिर ऐसे घुमाएंगे, पहले वाला फिगर, फिर इसी फिगर पे आ जाएगा। तो यही हमारा घूर्णन समरूपता होता है, यानी जितना बार इस फिगर को घुमाने पे वह उसी रूप, उसी फिगर पे ओवरलैप हो जाए, यानी मिल जाए, उसी के जैसा मिल जाए, उसी को हम लोग घूर्णी समरूपता कहते हैं, ठीक है। और कितना डिग्री पे घूमा है? 90 डिग्री पे घूम रहा है कि 180 डिग्री पे घूम रहा है? 180 पे घूम रहा है, बिकॉज ये आप देख लीजिए। अब बताते हैं, आयत का जो प्रॉपर्टी होता है, यह साइड और यह साइड सेम होता है। आयत में ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है। कितना साइड होता है? 2। तो अगर हम थीटा निकालें, थीटा हमारा होता है और 2, 180। थीटा क्या होता है हमारा? थीटा होता है डिग्री ऑफ सिमेट्री, घूर्णन की डिग्री होता है, ठीक है। तो घूर्णन की डिग्री कितना डिग्री पे आ रहा है हमारा? 180 डिग्री पे, यानी आयत को 180 डिग्री पे घुमाएंगे तो वह एक आयत ही बनेगा, ठीक है। अब कहेगा सही, ये भी तो आयत ही है, आयत तो है ही क्या? तो हर 180 डिग्री पे एक आयत अपने चित्र को ओवरलैप करता है, यानी अपने ही तरह का एक और चित्र फॉर्म करता है, ठीक है। वर्ग का देखिए, कह रहा है वर्ग घूर्णी समरूपता कितना होता है, तो वर्ग बनाइए, ये वर्ग है, ठीक है। अब वर्ग में कितना साइड है? 4 साइड होता है, तो 4 घूर्णी समरूपता होगा। यह पॉलीगॉन होता है, और पॉलीगॉन जिसका 4 से शुरू होगा, 4, 5, 6, वो सब का वही आंसर हो जाता है। लेकिन फिर भी हम बेसिक मेथड से देख लेते हैं होता कैसे, ठीक है। अगर हम इसको 90 डिग्री पे घुमाना चालू करते हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, अब देखिए फिगर कैसा बनेगा, सेम ही बनेगा ऐसा। फिर इसको 90 डिग्री पे घुमाएं, देखिए ए बी सी डी, तो ए बी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, सी और डी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और फिर घुमाएंगे, ऐसा फिगर बना, तो बी यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया, डी यहाँ हो गया। फिर घुमाइए यहाँ से ऐसे, ठीक है। बी यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया, डी यहाँ आ गया। कितना बार हो? 1, 2, 3। फिर आगे घुमाइए, ठीक है। तो हमारा कहाँ आ जाएगा? ए यहाँ आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। यानी 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो इसका चारों बार हमने देखा, जब हम एक वर्ग को घुमाए हैं 90 डिग्री पे, तो हमने देखा जो चारों बार एक ही फिगर को ऑब्जर्व कर रहा है, एक ही फिगर जैसा लग रहा है, तो इसीलिए इसकी घूर्णी समरूपता 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें आपको डिग्री ऑफ सिमेट्री पूछता तो क्या होता? थीटा यानी 360 डिग्री बट्टा एन, यानी ये इसलिए निकाला जाता है। और इसे हम पहले भी जान जाते हैं कितना डिग्री पे घुमाया जाता है। और क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो बताइए जो एक वर्ग है उसको कितने डिग्री पे घुमाया जाए तो वह एक समरूप मतलब घूर्णी समरूपता बने, यानी एक समरूप फिगर का निर्माण करे। तो सबसे पहले आप देखिए, हमको निकालने के लिए साइड की ज़रूरत होगा। तो हम जानते हैं एक वर्ग में 4 साइड होता है, और चारों साइड अगर 4 साइड दिया है तो यहाँ क्या करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला है जो कोई भी फिगर जो होगा वह कितनी डिग्री पे घूमेगा वो कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम बताए थे थीटा बराबर 360 डिग्री बट्टा एन, यानी एन उसको कहेंगे, साइड को एन बोलते हैं, ठीक है। तो 4 रख दीजिए, यानी
90 डिग्री, यानी कोई यह जो हमारा स्क्वायर था वह 90 डिग्री पे एक ही जैसा फिगर बना रहा था। अब देख लीजिए, हम 90 डिग्री पे इसको भी घुमाए हैं, इसको भी घुमाएं, इसको भी घुमाएं, इसको क्या हुआ, एक ABCD का ही निर्माण हो रहा था, यानी एक वर्ग का निर्माण। ABCD मतलब कहने का मतलब एक वर्ग का निर्माण हो रहा था। ठीक है। अब दूसरा एक हम और क्वेश्चन लिए, त्रिभुज की घूर्णी समरूपता कितना होता है, और एक और जोड़ दीजिए फिगर को। तो देखिए, तो अगर इसको ऐसे 90 डिग्री पे, तो ऐसे चला जाएगा, इसी पे घुमाइएगा तो आपको पता चलेगा। ऐसे हो गया, क्या उस ढंग का आया? नहीं आया। ठीक है। अब फिर इसको घुमाइए, फिर एक बार घुमाइएगा तो ये फिगर आपको यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये वाला आ जाएगा नीचे। देख लीजिए, हम यहाँ बनाते हैं इस फिगर को, ऐसे बनेगा। क्या ये आया? नहीं आया। 90 नहीं आया। ठीक है, फिर घुमाइए। तो अगर आप 120 डिग्री पे इसको घुमाते हैं, 90 पे नहीं आया, यानी 120 डिग्री पे n बराबर कितना होता है? 3, यानी वह साइड कितना होता है? तो रोटेशनल डिग्री कितना होगा? 360/n, यानी 3 120 डिग्री। यानी इस फिगर को 120 डिग्री पे घुमाएंगे तो हमारा घूर्णी समरूपता निकलेगा। घूर्णी समरूपता आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, फिर से हम इस चीज़ को बताएंगे। दूसरा होता है, अभी हमने दूसरा लिखा है लीनियर सिमेट्री, लाइन से बना। अब देखिए, लाइन और लीनियर। ठीक है, अब बताइए, लीनियर एक रैखिक समीकरण जिसको बोलते हैं, लाइन भी होगा रैखिक भी। अगर कोई फिगर को मान लेते हैं यह रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को और समरूपता की बात कर रहे हैं, अगर इसको अगर हम लोग ऐसे काट दें, क्या एक समरूप होगा? नहीं होगा। इसको काट के अगर हटाते हैं तो देखिए कैसा फिगर बनेगा, 2 त्रिभुज का निर्माण होगा। ठीक है, एक ऐसा, ठीक है, और एक ऐसा ही निकल कर, ठीक है, करते हैं तो क्या एक दूसरे पे आएगा? नहीं आएगा। अब देख लीजिए, काट के वो आएगा ही नहीं। ए वाला जाएगा यहाँ और ए वाला आएगा यहाँ, तो इसको डायगोनल से नहीं काटेंगे। तो इसको भी अगर किसी भी फिगर को बीच हो, तो इसको काटेंगे कहाँ से? ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसको बीचों बीच से काट दीजिए और यहाँ से काट दीजिए। ठीक है, तो आयत का जो हो जाएगा, आयत का हमारा 2 हो जाएगा, लीनियर सिमेट्री। ठीक है, आयत में कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि यह डायगोनल से नहीं कट रहा था। तो इसका पहले एक ये उदाहरण था, एग्जाम्पल शुरुआत में। लाइन होता है, रेखा को बोलते हैं। वैसा फिगर जो एक रेखा खींचे तो उसको 2 बराबर भागों में काटे, लेकिन उसको ओवरलैप कर ले अपने पे, तभी ना समरूप होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या कहते हैं किसको? ठीक है, किसी भी फिगर को, किसी भी फिगर को किसी भी साइड से, किसी साइड से काटने, ठीक है, किसी साइड से काटने पर बराबर। तो अभी हम उदाहरण दिए थे आपको रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल में देख लिए, अगर हम उसको डायगोनल से काटे तो नहीं आया, उसको बीचों बीच से काटे तो 2 बराबर भागों में बांट रहा था। ठीक है, उसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें। और इसमें हम कुछ एक और आता है, अगर कुल समरूपता का क्रम निकालना, अगर कुल समरूपता का क्रम बराबर हो जाएगा, देखिए, घूर्णी समरूपता प्लस ये अभी रैखिक समरूपता हो गया हमारा, रैखिक समरूपता। ये हमारा, ये इसका डिफिनीशन होता है। डिफिनीशन आपको बता दिए। ये वाला अगर कुल समरूपता का क्रम निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे घूर्णी समरूपता प्लस रैखिक समरूपता, हो गया। घूर्णी समरूपता प्लस रैखिक समरूपता का ही कुल योग जो होता है वह कुल समरूपता होता है।
ठीक है। मान लीजिए अभी हम निकाले थे आयत में घूर्णी समरूपता हमारा कितना हो रहा था, घूर्णी समरूपता भी 2 हो रहा था, और रैखिक समरूपता कितना हो रहा था, ये भी हमारा 2 ही हो रहा था। देखें काटे हैं साइड से तो 2, इस दोनों को जोड़ देते तो 4। यही हमारा कुल समरूपता का क्रम होता है, ठीक है। घूर्णी समरूपता कैसे निकलता है जो हमने बता दिया, रैखिक समरूपता कैसे निकलता है जो हमने बता दिया, और कुल समरूपता का क्रम कैसे निकलता है वो भी हमने फार्मूला से बता दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल को भी आप याद रख लीजिएगा तो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे देख लीजिए अभी हमने वर्ग का लिखा है, वर्ग एक है, ठीक है, वर्ग है, वर्ग में घूर्णी समरूपता 4 होता है, ठीक है, और रैखिक समरूपता भी वर्ग का 4 ही होता है। कुल जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, ये हमारा वर्ग का होगा। आयत का भी हमने देखा है, आयत में 2 होता है, इसमें 2, इसमें 4, ठीक है। उसके बाद है रोम्बस यानी समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में आपका 2 होता है, ठीक है, समचतुर्भुज का 2 होता है तो इसका भी 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए समलंब चतुर्भुज है, समलंब, ठीक है। ट्रेपीजियम का 0 होता है, ठीक है, निकाला नहीं था इसलिए हमने निकाल के देखा है उसको। उसके बाद 1 + 0 0, सॉरी 1, ये सब हमारा होता है, याद रखिए। इस टेबल को भी आप याद रख लीजिएगा तो एग्जाम में आपसे बन जाएगा। देखिए सर्कल का सबसे बढ़िया एक उदाहरण था सर्कल, जिसको हम लोग वृत्त बोलते हैं। वृत्त का हमने तो बताया नहीं, फिर भी वृत्त का यहाँ समझ लीजिए, उसके बाद आप लिख लीजिएगा। देखिए यह वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है। अच्छा, इसका जो घूर्णी समरूपता होगा, यानी इसको जब नचाएंगे 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 जितना मन हो नचाएगा, तब क्या होगा, इसकी घूर्णी समरूपता ओनली इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। घूर्णी समरूपता क्या आएगा, इसका इनफाइनाइट आएगा। घूर्णी समरूपता इसका इनफाइनाइट भी तो इनफाइनाइट होगा विथ रिस्पेक्ट ऑफ सेंटर, विथ रिस्पेक्ट ऑफ सेंटर, ठीक है। तो इनफाइनाइट ही होगा, जोड़ेंगे भी तो इनफाइनाइट ही आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट उसका कोई सेंटर ही है ही नहीं। खूब नचा रहे हैं, खूब है, बहुत सारा उस पर ओवरलैप वाला, जैसे चक्का दे, जैसे अब देखिए किसी भी व्हील को देखिए, किसी भी जैसे साइकिल का ही चक्का है, साइकिल का जो व्हील है उसको जब हम नचाते रहते एक ही सेंटर से वो क्या होता रहता है, बार बार घूर्णन करता रहता है, बार बार करता है, उसी को घूर्णन, ठीक है। इतना ए टेबल को याद रखिए। काइट है, काइट में वो घूर्णी समरूपता आपसे पूछे थे 1 ही होता है, ठीक है, और रैखिक समरूपता 2 होता है, तो कुल मिलाकर 3 होता है। देखिए काइट में कैसे होता है, काइट ऐसा रहता है, ठीक है, इस प्रकार। अगर इसको अपना चाहिए विमान की जो गति होगा 90 डिग्री पे होगा, लेकिन अगर इसको 90 डिग्री पे भी चाहेंगे तो 1 ही बार आएगा। अगर आप इसको अति कीजिए तो 1 ही आएगा, ठीक है। और इसमें देख लीजिए, एक ऐसे कट सकता है, एक ऐसे कट सकता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। पॉलीगन में देख लीजिए, अगर कोई पॉलीगन है, पॉलीगन बहुभुज, ठीक है, पॉलीगन में बहुभुज होता है। तो 2 या 2 से अधिक भुजा वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब देख लीजिएगा आयत में, देख लीजिए क्या आया है आयत का, तो n = 4 है, n = 5 है, n = 6 है, n = 7 है, n = 8 है, n = 9 है, ठीक है। आगे ऐसे ही तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी n ही होगा, और ऑर्डर ऑफ लीनियर भी हमारा n ही होता है। देख लीजिए किसी भी बहुभुज को निकाल के उसमें वही आ रहा था, ठीक है। जैसे अब सबसे बढ़िया उदाहरण n = 4 है, मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज।
मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। अगर इसमें डिग्री पूछेगा तो 90 डिग्री पे इसको घुमाएंगे तो यह समरूपता को